नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सियासत गर्म है और दो बड़े कोचिंग संचालकों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ, अब देखिए तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। प्रिंस यादव की मौत के बाद रोशन आनंद ने कई बड़े आरोप लगाए हैं और देखिए साजिश जेल के अंदर भी रची गई। रोशन आनंद ने यह बात कहा कि उन्हें खत्म करने की साजिश जेल के अंदर रची गई और खान सर ने हत्या करवाया है। इस बात का भी आरोप रोशन आनंद ने लगाया है कि प्रिंस यादव मेरे भाई की हत्या करवाई गई है। मगर देखिए अब तेजस्वी यादव खुलकर आ गए हैं और देखिए रोशन आनंद के साथ खड़े हो गए हैं। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। हम लगातार देखिए अपडेट कर रहे हैं। सर, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, दिन बर दिन लगातार जिस तरीके से सियासत भी गर्म है और मामला भी तूल पकड़ रहा है। इसे किस रूप में देखते हैं सर, जहां 2 जून से यह शुरुआत हुई, वीडियो वायरल हुए, कार्रवाई हुई, पुलिस एक्टिव हुई और अब मामला तूल पकड़ रहा है? देखिए, राजधानी पटना का ये मामला है और हाँ। खान सर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। इसी तरीके से ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर निर्देशक रोशन सर की बात हम लोग करते हैं, रोशन आनंद की बात कह लीजिए। तो आप देखिए कि इन दोनों में एक प्रतिद्वंदता, अब देखिए किस तरीके से राइवलरी एक दिखाई पड़ रही है। जो हाँ। बात छन करके आ रही है, जितनी बात जब डिकोड करिएगा तो आपको सब कुछ समझ में, ज्यादा विस्तार से इसमें चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए, खान सर एक जाना पहचाना नाम है, आपको रोशन आनंद भी जाना पहचाना नाम है शिक्षा जगत में। और देखिए यहाँ पर ज्ञान का मंदिर है, ये ज्ञान का मंदिर, ज्ञान का भंडार, जहां पर बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है। अब देखिए गुरु ही आपस में इस तरीके से उलझ पड़े हैं कि पूरा सिस्टम एक तरीके से कहा जाए वह चरमराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सवाल अब देखिए कोचिंग संस्थानों पर उठने लगे हैं, सरकार भी की भी इस पर टेढ़ी नजर है। अच्छा। हाँ, इस बात को मान के चलिए कि अब जिस तरीके से भद पीट रही है, बिहार की बदनामी हो रही है। कहीं तो बिहार एक कहा जाता था कि एक मॉडल स्टेट बनने की तैयारी में है, लेकिन अब जब शिक्षा को लेकर के जो इस बात हो रही है, तो अब तो कहीं भद पीट रही है बिहार का। और नई सरकार है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है। आपने देखा कि 2 जून को क्या हुआ था। बिल्कुल। कदम कुआं थाना क्षेत्र, भिगना पहाड़ी का इलाका, वो इलाका जहां पर कि चलने का, जब कोचिंग संस्थान चलता है तो चलने की भी पूरी माने पर्याप्त सड़क पर जगह नहीं होती है। तो उस जगह पर रात के समय में जो विभत्स दृश्य दिखाई पड़ा, गनर बुलाए गए, गनर जो है सो फायर कर रहे हैं, भागा भगदड़ रात भर मचा रहा, पुलिस जो है सो दौड़ती भागती दिखाई पड़ी। तो यह हुआ। और 3 जून को आपने देखा कि रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पटना के केंद्रीय कारा बेऊर जेल में चला गया। 12-14 दिन के बाद आपको रोशन आनंद बाहर निकले, जब उनके भाई प्रिंस यादव का नेपाल में जो पड़ोसी देश है वहां पर उनका संदिग्ध अवस्था में शव मिला। अपने मित्र के साथ चले गए थे। कब गए थे? 3 जून की गिरफ्तारी के समय ही, जबकि क्योंकि एफआईआर जो हुआ था खान सर की ओर से, जो उनके करीबी ने कराया था। हाँ, तो वो आप उसके बाद से कदम कुआं थाना में, तो वो आप उसके बाद से ही उनके भाई जो प्रिंस यादव हैं वह चले गए थे, अपने मित्रों के साथ फरार हो गए, छिप कर गए। डर से, देखिए डर तो पुलिस का डर सबके लिए होता है। तो जब उनका नाम एफआईआर में आया तो वह अपने चले गए अपने मित्रों के साथ अपना नेपाल। और वहां पर संदिग्ध अवस्था में बीते दिन आपने देखा कि जिस तरीके से उनका शव मिला होटल के कमरे से, कई तरह की बात कही जा रही है। उसके बाद जो रोशन आनंद है, पटना के केंद्रीय बेऊर जेल में बंद थे, उन्होंने भी कहा कि जेल के अंदर भी षड्यंत्र रचा गया था। और कहीं न कहीं वह जेल से जब जमानत पर रिहा हुए, जब अपने गांव, जब प्रिंस यादव का, जो उनके भाई का जब शव आया, तो उनको जाना था अपने गांव सहरसा। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि वह कह रहे थे कि भाई की भी हत्या करवाई गई है। ये बड़ी बात, और आरोप किस पर लगा रहे हैं यह समझने की बात है। तो आप सब कुछ आप जब डिकोड करिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना विभत्स रूप आपको शिक्षा जगत का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको पहले गुरु जो है सो माता पिता से बड़ा दर्जा गुरु का होता था,
और देखिए गुरु के दरबार में गुरु गुरु ही उलझ पड़े हैं। तो यह एक चिंता का विषय है बिहार के भविष्य के लिए। बिहार के जो बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं वही लोग उलझ पड़े हैं। तो अब कई देखिए अब दो खेमे में गुट बटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक खेमा आपको खान सर का, दूसरा रोशन आनंद का। तो उनके समर्थक माने कुछ उधर से खान सर के समर्थक कई गुरुजी आ गए हैं, जो रोशन आनंद के समर्थन में कई गुरुजी आ गए हैं। और ये पॉलिटिकली अब देखिए ये एक दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से आप यह भी देख पा रहे हैं कि घटना के बाद आपको जो घटना हुई, जो फायरिंग हुआ, 2 गनर गिरफ्तार किए गए खान सर के, वह भी आप देख लीजिए। 9 जून को आपको खान सर की गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। तो अब 9 जून को खान सर की गिरफ्तारी पर तो न्यायालय की ओर से कहा गया 20 जून तक रोक लगा दिया गया। यह भी बात आपको पता है। और उनके जो 2 गनर थे खान सर के, 5 जून को यह मामला दर्ज हुआ, 9 जून को खान सर की गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। तो वह उन पर भी कोर्ट से ये कर दिया गया। तो अब 4 जून को फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आपको खान सर के 2 गनर की हम जो बात कर रहे हैं, प्रदीप कुमार और तालकेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी बेउर जेल में ही वह है। तो अब ये मसला बहुत बड़ा मसला आ गया। और जेल से आने के बाद राकेश रोशन माने रोशन सर ने क्या कहा? रोशन आनंद ने कहा कि सीबीआई की इस मामले की जांच हो, उनकी भी जेल के अंदर जो है साजिश रची गई थी उनके खिलाफ भी। और कहीं ना कहीं भाई को भी जो उनका है वह भी बता रहे हैं कि वह भी हत्या है। तो कई तरीके की बात है। और अंतिम संस्कार उनके भाई का बीते दिन हुआ सहरसा में, उनके पैतृक गांव में। और उसके बाद से वह पटना चले आए हैं। पटना आने के बाद से फिर देखिए वही हुजूम, वही जमावड़ा, वही कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्लासेस नहीं हो रहे हैं। जो उस एरिया, जिस एरिया भिकना पहाड़ी एरिया, जब हम लोग जो बात कर रहे हैं कदम कुआं थाना क्षेत्र में, तो वहां पर क्लासेस इतने होते थे कि आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन कई सारे क्लासेस भी अब देखिए। एक अहम सवाल लेंगे कि सर नेपाल में जिस तरीके से प्रिंस यादव को लेकर के जो खबरें नेपाल से निकल कर सामने आई, उसके बाद नेपाल पुलिस एक्टिव हुई और प्रिंस यादव के दोस्तों को हिरासत में लिया गया। 5 दोस्तों को हिरासत में लिया गया। तो सर अब आगे का कदम क्या होगा? क्या नेपाल पुलिस जो है प्रिंस यादव के 5 दोस्तों को पटना पुलिस को सौंपेगी? देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ है। वो हत्या है, साजिशन हत्या है, या कुछ खिला पिला के किया, या तो देखिए पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्पष्टता के साथ हो जाएगा। पोस्टमार्टम वहां से आने दीजिए, उसके बाद कई सारे परत दर परत खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और पटना पुलिस भी इस मामले को बहुत गंभीरता से, बहुत संजीता से ले रही है। बिहार पुलिस देख रही है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये आपको पर्दा इस पर से हटेगा। यह जो सस्पेंस है, जो रहस्य एगो दिखाई पड़ रहा है, इस पर से तो नेपाल पुलिस पटना पुलिस को अभी फिलहाल उन 5 दोस्तों को, प्रिंस यादव के 5 दोस्तों को नहीं सौंपेगी? नहीं सौंपेगी। देखिए उनसे जो फैक्ट्स क्या मिलता है पूछताछ के दरमियान, वह भी शेयर करेगी पटना पुलिस को, बिहार पुलिस को। उसके बाद वो जो सौंपना जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि दूसरे देश की बात है, कोई अपने देश की बात नहीं है, दूसरे देश की तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद उनको इधर से उधर किया जाएगा। सर तेजस्वी यादव अब खुलकर रोशन आनंद के समर्थन में उतर चुके हैं और आज विशाल धरना प्रदर्शन भी है। देखिए यह तो पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर और तमाम अपराध ही है, वो सबको लेकर के जो मसला मिसाइल है उसको लेकर के आरजेडी का पटना में गर्दनी बाग में बड़ा धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद कई जिलों में होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के लिए तो यह, और तेजस्वी यादव ही नहीं, यह हर पार्टी हर दल के लिए आप देखिए कि सबका लाइन और लेंथ अपने अपने वोट बैंक के तहत दिखाई पड़ रहा है। ये अगर यदि हम एनडीए की बात करें तो एनडीए भी उसी लाइन लेंथ पर बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, और ये आरजेडी भी उसी लाइन लेंथ पर बैटिंग बॉलिंग कर रही है। उसके लिए आरजेडी के लिए तो यह बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। यह सबसे बड़ी बात है। उनका एम वाई समीकरण ही कहीं इधर उधर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक बड़ी बात है, एक बड़ी चुनौती है। कैसे टैकल होगा, इसी बात को देखने और समझने वाली बात है। हालांकि सबकी नजर 20 जून पर लगी। बिल्कुल 20 जून को एक बड़ा फैसला आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। उनके जो खान सर के दोनों गनर पर का सवाल है, खान सर का भी कुछ माने मामला होगा। तो ये जो है सो अब आपको 20 जून को, लेकिन तब एक चीज बात है कि जो
आरजेडी का धरना और प्रदर्शन जो जिला मुख्यालय में है, पटना में है, उसमें कौन कौन बड़े चेहरे दिखाई पड़ते हैं, यह देखने और समझने वाली बात है। तेजस्वी यादव वहां मौजूद होते हैं कि नहीं, यह भी देखने वाली बात है कि सिर्फ मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष के रहने से नहीं होगा। आपको नेता प्रतिपक्ष को भी सड़क पर बैठना होगा, धरना प्रदर्शन पर बैठना होगा। सिर्फ लेटर लिखने से और एक्स पर पोस्ट करने से समस्या का निदान और समाधान होने को नहीं आ रहा है। इतनी बात मान के चलिए। आप जनता क्या चाहती है? जनता और जनार्दन चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। हम बार बार एक बात कहते हैं, और स्पेस भी अखबार से लेकर के तमाम जगहों पर स्पेस आपको विपक्ष को मिलता है। इतनी बात विपक्ष को समझनी चाहिए। और अगर आप डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का की यही खूबसूरती है कि विपक्ष भी जो है सो सामने निकल करके आए। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।